केदारनाथ आपदा में मौत के बाद हुआ पुनर्जन्म देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ आपदा की घटनाओं को कौन नहीं जानता है। 2013 में आई बाढ़ ने पूरे केदारनाथ को मंदाकिनी नदी में डुबो दिया था। कई लोग इस हादसे में मारे गए थे। लोगों की लाशें मंदाकिनी नदी अपने साथ बहाकर न जाने कहां ले जाती हुई नजर आई। कई लोग लापता हो गए तो कई लोगों ने इस आपदा से अपनी जान भी बचा ली थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसकी एक अधूरी इच्छा ने उसे फिर एक बार इस धरती पर जन्म लेने को मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, ये घटना है जैसलमेर के एक छोटे से गांव में रहने वाले राघव और मीना की है। राघव और मीना रिश्ते से भाई बहन थे। मीना की माँ और पिता दोनों का देहांत हो चुका था। मीना को पूरे घर की जिम्मेदारी और अपने छोटे भाई राघव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी थी। राघव आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली अपने मामा के घर जाना चाहता था, क्योंकि उसके गांव में स्कूल केवल 6 तक ही था। मीना ने राघव को दिल्ली भेजने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। एक दिन मीना अपने कमरे में बैठी थी कि राघव उसके पास आया और कहने लगा कि उसके स्कूल में केदारनाथ के बारे में पढ़ाया गया, जिसे पढ़कर और जानकर वह वहां जाने के लिए बेसब्र हो रहा है। तो अब उसे केदारनाथ की यात्रा करनी है, और वह भी मीना के साथ। मीना बड़ी ही मुश्किल से राघव की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए उसने केदारनाथ जाने से मना कर दिया। पर राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। काफी दिनों तक राघव अपनी बहन मीना को केदारनाथ जाने के लिए मनाता रहा, और आखिरकार मीना ने हामी भर दी और दोनों केदारनाथ के लिए निकल पड़े। दोनों भाई बहन केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ पहुंचकर मीना का मन काफी घबरा रहा था। उसने सोचा शायद पहाड़ों पर आने की वजह से उसका मन विचलित हो रहा है, तो उसने ज्यादा गौर नहीं किया। वहीं राघव भी काफी परेशान हो चुका था। उसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसका मन काफी बेचैन होने लगा था। राघव की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। तेज बुखार और अजीब से ख्यालों में राघव एकदम सुन्न पड़ चुका था। राघव की यह दशा देखकर मीना काफी घबरा चुकी थी। वह राघव को इस हालत के लिए खुद को जिम्मेवार समझने लगी थी। राघव 2 दिनों से तेज बुखार में तड़पता रहा। राघव बिस्तर पर लेटा हुआ अलग ही ख्यालों में खो चुका था। मीना राघव की तबीयत के लिए एक साधु के पास गई थी। कमरे में राघव अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से उसे नजर आया कि वह मंदाकिनी नदी में डूब रहा था, और एक व्यक्ति उसका हाथ थामे उसे बचाने की कोशिश करते हुए उसे फिर से मंदाकिनी में धकेल दिया और जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही राघव को यह दृश्य दिखा, उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी साधु ने मीना को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, और राघव के साथ कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया। थोड़ी देर बाद जब साधु बाहर निकले तो राघव की तबीयत में काफी सुधार था। राघव पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। मीना ने अब यह तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए राघव के साथ दिल्ली जाएगी। दोनों भाई बहन यानी राघव और मीना दिल्ली अपने मामा के पास पहुंच गए। दिल्ली आकर अक्सर राघव घर से गायब हो जाया करता था और काफी समय के बाद लौटकर वापस आता था। मीना उसे खूब फटकार लगाती। एक दिन मीना ने राघव का पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन मीना ने देखा कि वह करोल बाग इलाके में कई घरों में जा जाकर पूछताछ कर रहा था। मीना को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि दिल्ली जितना मीना के लिए एक नया शहर था, उतना ही राघव के लिए भी। तो फिर राघव कैसे और क्यों करोल बाग इलाके में लोगों के घर घर जाकर पूछताछ कर रहा था? मीना ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राघव बिना कुछ बोले अपने घर लौट गए। अब मीना बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही थी कि आखिर वह करोल बाग क्यों गया था और वहां के लोगों से वह क्या पूछताछ कर रहा था। राघव ने कहा कि वह अपना घर ढूंढ रहा है। मीना को राघव की यह बात समझ नहीं आई। उसने फिर दोबारा पूछा, घर ढूंढ रहे हो? तुम्हारा तो घर ये है ना जहां हम अभी बैठे हुए हैं। राघव ने बताया कि जब वह केदारनाथ में बीमार था तो उसे कुछ झलक देखने को मिली। जब उस दिन साधु उसके पास आए तो राघव ने उस झलक के बारे में साधु को बताया। साधु बताया कि उसका जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। साथ ही साधु ने यह भी बताया पिछले जन्म में उसकी मौत उसके भाइयों के कारण हुई थी, और इस जन्म में उसे वही सब नजर आ रहा है जो उसके साथ केदारनाथ आपदा के वक्त हुआ था। उसकी मौत उसके भाइयों ने की थी ताकि वह राघव की सभी संपत्तियां अपने नाम कर सके। साधु ने राघव को करोल बाग के बारे में बताया और साथ ही यह भी कहा कि वह पिछले जन्म में
प्रमोद सिंह का बेटा था और इसलिए राघव हर दिन करोल बाग में प्रमोद सिंह के बारे में पूछताछ करता है। अगले दिन मीना और राघव निकल पड़े और करोल बाग में प्रमोद सिंह के बारे में पूछताछ करने लगे। काफी देर के बाद एक व्यक्ति राघव को मिला जो प्रमोद सिंह के बारे में कुछ जानकारी दे सका। उस व्यक्ति ने प्रमोद सिंह से जुड़ी सारी बातें राघव को बताई। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक करोड़पति का बेटा था। अब कहीं ना कहीं उसे पूरी कहानी समझ आने लगी और कुछ बातें उसे याद आने लगी। उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए एड्रेस पर राघव और मीना दोनों पहुंच गए। एड्रेस पर पहुंचकर दोनों की आंख खुली की खुली रह गई। उनके सामने प्रमोद सिंह का बंगला था। मीना और राघव दोनों घर के अंदर गए। राघव घर में इस तरह प्रवेश किया जैसे वह जानता हो। राघव जैसे ही घर में अंदर घुसा, उसने देखा कि एक स्त्री घर की सफाई कर रही थी। उसने कहा कि कैसी हो सुनीता, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना? ये सुनकर वह स्त्री काफी चौंक गई, क्योंकि उसे इस तरह से केवल आर्यन ही बुलाता था। सुनीता चौंक गई और वह भागकर घर के सभी सदस्यों को बुलाने लगी। परिवार में आर्यन का चचेरा भाई, उसकी पत्नी और उसकी बुआ का बेटा, उसकी पत्नी और बच्चे थे। उन सब लोगों ने राघव को देखा तो उसकी हालत पतली होने लगी। वही चेहरा, वही हंसी, वही आंखें, तुरंत उनके मुंह से निकला। आर्यन राघव मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा, मैं मर गया हूं? क्यों अजीत? राघव की आंखों से आंसू निकल पड़ा। तुम लोगों ने अगर मुझसे मेरी प्रॉपर्टी मांग लिया होता तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुम लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। भोलेनाथ तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। राघव ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। अब आर्यन यानी कि राघव, उसको सारी प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन राघव ने अपनी पुरानी जिंदगी यानी मीना के साथ अपनी जिंदगी में जाना तय किया और जो भी पैसे उसे मिले उसे उसने दान कर दिया। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं और क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।